हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.0 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर निकालें, इसका सम कितना है 27 एंड उनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो देखो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है। पहले एक नंबर को एक्स मान लेता हूँ। लेट वन नंबर, मैं मान लेता हूँ एक नंबर कितना है मेरा एक्स है, ठीक। तो अदर नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर वो हो जाएगा। देखो सुनो, दोनों को जोड़ने पे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, इसने बोला 27 आता है। ये रास्ता उनका क्या है, अगर एक नंबर एक्स माना है तो मुझे अगर दूसरा नंबर निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इस वाले को उधर भेज दूंगा। तो 27 माइनस एक्स, दूसरा नंबर मेरा ये होगा, ठीक। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो प्रोडक्ट। उसने बोला दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की इंटू किसमें 27 माइनस एक्स में, तो पहले की पहले में इंटू फिर पहले की दूसरे में इंटू 27x, और इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। बोलो ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कहीं भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे माइनस से इंटू कर दो, पूरे में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो नेगेटिव से इंटू करने पे ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। बोले यहाँ तो ठीक। अब इसे थोड़ा अरेंज कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो ठीक। अब सुनो, अब मैं क्या करूं इसमें मुझे करने हैं फैक्टर्स, क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स निकालना है, फाइंड करने हैं दोनों नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, सुनो, आपको पता है मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है आपको 182, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 182, और यहाँ प्लस है, प्लस करके कितना लाना है 27, प्लस करके लाना है आपको कितना 27। तो अब आप कैसे ढूंढो कि दो नंबर, उन दोनों नंबरों की अगर मैं इंटू कर दूं, क्या कर दूं, तो ये आ जाए, और उन दो नंबर को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाए 27। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही मेथड है, इसके फैक्टर, इसके एलसीएम निकालो 182 का, निकालो इसका एलसीएम। 2 से कट होगा, फिर 7 से कट होगा, फिर 13 से। अब आपको दिख गया होगा साफ साफ, अगर 2 7 जा 14 कर दूं और ये 30 अलग से, दोनों को जोड़ूंगा 27 आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। तो आप इसको स्प्लिट कर दो, बीच वाले टर्म को, 14 प्लस 13 लिख दो, प्लस 182। अब इधर से माइनस की इंटू, इधर से एक्स की इंटू कर दो, इंटू माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस की इंटू इसमें होगी तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस की इंटू जब यहाँ होगी प्लस माइनस माइनस, और एक्स की इंटू इसमें भी और एक्स की इंटू इसमें भी, ये वाला सेम टू सेम। ये सब तो रफ है, ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ। अब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 14 बचा। इन दोनों में से आपको समझ में नहीं आया क्या कॉमन है, तो क्या करो, देखो यहाँ पे देखो, जब आपने फैक्टर करे तो उसमें 13 आया था ना, 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी है, 13 इसके फैक्टर्स में भी है, तो 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लो। और देखो 13 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे जब 13 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 13 तो गया, तो 7 टू जा 14 बचा। अब एक बात और नोटिस करो, मुझे x चाहिए प्लस का, मगर यहाँ पे x है माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और अगर आपको समझ में ना आए इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आप ये समझ लो ये ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पे और यहाँ में क्या डिफरेंस है, 13 गायब था, यहाँ से क्या गायब है, 13 गायब है यहाँ पे आके, तो 13 ही कॉमन लेना है, ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन नहीं आ गया, तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा। अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, तो अगर इसे जीरो लोगे तो x आएगा 14, और इसको जीरो लोगे तो x कितना आएगा, क्योंकि माइनस का उधर गया प्लस का। तो मेरे दो आंसर आ गए, एक आ गया 14, एक आ गया 13। तो मैंने क्या माना था, एक नंबर माना 14, ओ सॉरी x माना था। तो अगर मैं x को लेता हूँ 14, तो मेरा एक नंबर तो ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर, वो था मेरा कितना 27 माइनस एक्स। तो 27 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 14 जाएंगे तो हमारा बचेगा 13। तो आंसर आ गया 13 और 14, ये आंसर भी ठीक है, और इससे निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। देखो ये सब काट देना भाई, इसके बाद ये करना है, ठीक है, और उसके बाद यही कर देता हूँ, चलो ये करना है उसके बाद, और साथ में अगर x को लेता हूँ मैं 13 क्या लेता हूँ, तो मेरा दूसरा नंबर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दो केस चल रहे हैं यहाँ पे, एक केस ये रहा और दूसरा केस यहाँ चल रहा है। तो अदर नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स, तो 20
7 माइनस 13 तो कितना बचेगा 14 बचेगा। बोलो ठीक है। तो मेरे दोनों केस हो गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, फाइंड करने हैं, जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनका सम मगर किसका, उनके स्क्वायर का सम इतना आता है। पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं। वो होते हैं लगातार एक के बाद अगला नंबर। अगर एक नंबर आपने माना, मान लो दिमाग में 16 ले लिया, तो 16 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है 17, क्योंकि उनमें एक का ही गैप होता है। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार एक के बाद एक। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करने की बात आए तो लेट कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इंटीजर, तो वो आपको मानने हैं हमेशा एक x तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, एक x तो एक x प्लस 1, ऐसे मानने हैं, क्योंकि एक का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसने बोला है, क्या बोला है, इन दोनों नंबरों के सम करना, मगर किसका, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करना, तब आना चाहिए इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो, दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, उनका उसका करना है सम। देखो सम लगाते बीच में, तो कितना आएगा, इतना आएगा। उसने क्या बोला, फिर सुन लो, सम करना है इन दोनों नंबरों का, मगर कब, स्क्वायर करने के बाद। दोनों का स्क्वायर करा फिर सम करना, कितना आएगा 365। बोलो ठीक। अब इसे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी का और स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। बोलो ठीक। अब एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, ये तो 2x ही बनेगा, 2x को आगे लिख दो, ये प्लस का 1 है, और ये इसको इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, इधर आगे कैसा होगा, ये माइनस का। बोलो ठीक। प्लस माइनस, नंबर में से नंबर माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर ये वाला है। 65 में से बन गया 64, बचेगा 364। अब ये पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो रही है ना, डिवाइड कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे लिख दो डिवाइड बाय 2, कर 2 से डिवाइड, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो, 2x को भी 2 से डिवाइड करो, 364 को भी, और 0 को भी 2 से, हर जगह 2 से डिवाइड। यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, इसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 8 16, 2 2 जा 4, और 0 को 2 से करोगे 2 0 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अब आपकी क्वेश्चन। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक, तो फैक्टर्स कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई करके लाना है 182, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 182, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182, और माइनस करके आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, माइनस करके आना चाहिए 1। दो नंबर ढूंढो ताकि उनकी इंटू करो तो ये आए, माइनस करके ये आए। तो उसके लिए मैंने आपको बार बार बताया, एक ही मेथड है मेरे पास इस चीज के लिए, तो कि बार बार इसका एलसीएम निकाल लो। काटना 2 से, फिर 7 से, फिर 13 से। तो देखो ये फैक्टर हुए, अब इन्हीं से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको। देखो माइनस करके बनाना ना, देखो 7 2 जा 14 और 13, तो 14 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। कर दो इस टर्म को, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो, मिल गया हमें। और दोनों की इंटू करोगे अगर 14 13 की, ये आएगा, करके देख लो। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, और मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करा तो क्या आया 14 माइनस 13। ठीक है, दोनों की इंटू करेंगे तो यही आएगा, और माइनस करेंगे तो दोनों को 1 आएगा। ठीक, इधर से x की इंटू कर दो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ये सारा इरेज इसलिए हो गया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या आया x प्लस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपको अगर ना दिखाई दे क्या कॉमन है, देखो हमने 182 का एलसीएम निकाला था, क्या आया था 91 7, और फिर क्या आया 13। तो देखो 13 कॉमन दिख रहा होगा आपको, 13 वहां इसके फैक्टर में भी और इसमें भी है, तो 13 ले लेंगे कॉमन, 13 कॉमन, मगर मुझे माइनस भी कॉमन लेना क्योंकि मुझे प्लस के चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, 13 गया तो x बचा, यहाँ से 13 गया तो क्या बचा 14, तो x प्लस 14 और x प्लस 14 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x माइनस 13 बचा। अब एक बार ये 0, एक बार ये 0, अगर x प्लस 14 0, तो x कितना आएगा यहाँ से माइनस का 14, अगर ये 0 रख दूं मैं तो x कितना आएगा यहाँ से 13 आ जाएगा। ठीक है।
अब देखो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव है। कैसे है? पॉजिटिव। तो मेरे दोनों कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे होंगे? मेरा आंसर होगा फिर 13। क्या होगा? एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर क्या होगा? x + 1 माना था मैंने, याद करो, यहाँ पे मैंने लिखा था, नोट किया था। तो कितना है? 13 + 1 तो 14। तो यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में। तो हमारा आंसर क्या है? 13 और 14। ये दोनों पॉजिटिव भी हैं और दोनों देखो लगातार है, 13 के बाद 14 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।